नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप न्यूट्रल जर्नलिज्म देखना शुरू कर चुके हैं। हम वही बेहट दक्षिणी पंचायत में अभी मौजूद हैं और तमाम जनप्रतिनिधियों से मेरा बातचीत करना अभी आरंभ है। हम तमाम वार्डों में जाते हैं इसी पंचायत के तहत। जो दावेदारी उम्मीदवार करते हैं कि पूर्व के जनप्रतिनिधि के द्वारा नहीं काम किया गया, तो हमें उन लोगों से भी बातचीत करना चाहिए। अभी हमारे साथ बेहट दक्षिणी पंचायत के मुखिया पद के लिए उम्मीदवार प्रत्याशी रामनाथ प्रसाद जी हैं और इनकी काफ़ी सरगर्मी देखी जाती है और हम इन्हीं से बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर ये लोगों के सामने इस बार आने वाले हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म। चैनल में हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जी, क्या मतलब क्या विजन क्या है? सबसे पहले मैं विजन जानना चाहता हूँ। आपने क्या कमियां देखा इन पंचायत में, वार्डों में, तब आपको अपने अंदर एक अलग जगी और आप मुखिया के लिए नॉमिनेशन करवा लिए? हमने अपने वार्ड जहाँ हम बैठे हुए हैं, यह वार्ड 5 है। हाँ, जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं ये वार्ड 5 है। 5 है। हाँ। और हमारी बगल की जो रोड है उसमें बहु बेटी बरसात में यानी ठेहुन से ऊपर कपड़ा उठा के जाती थी। इस पर न वार्ड मेंबर का नज़र पड़ा, न माननीय मुखिया जी हमारे थे अमरनाथ भाव, उनकी नज़र पड़े। मैंने बार बार वार्ड मेंबर से भी आग्रह किया कि आप इस रोड को बनवा दें या छाई गिरवा दें। नंबर 1 पहला यही काम था मेरा। एक गली है वार्ड 5 में ही जहाँ के वार्ड मेंबर भी वहीं के हैं, उस रोड को भी मैंने कहा फ़ोन पर मुखिया जी से कि मुखिया जी इसको ढलवा दीजिए, तो कहा नहीं ये वार्ड का काम है। हम वार्ड मेंबर से बोले तो वार्ड मेंबर कुछ नहीं बोला। अच्छा। उसके बाद देखे कि सरकारी स्कूल की जो स्थिति है वो गर्त में है। हाँ। मार्केट की स्थिति जो हमारी है वो गर्त में है। इस पर हमारी बात अमरनाथ बाबू से भी हुई थी, भैया हो जाएगा जो काम है, लेकिन उसके बावजूद भी देखे कि नहीं हुई जनप्रतिनिधि के द्वारा। तो मैं सोचा कि जब शिक्षा का यही हाल है और शिक्षा होगा उसके बाद ही हम लोग का स्वास्थ्य होगा, स्वास्थ्य होगा तो विकास होगा। यह हमने 3 मुद्दा उठाया। उसके बाद हमने नॉमिनेशन कराया। पहली प्राथमिकता हम शिक्षा को देंगे, उसके बाद स्वास्थ्य को देंगे, विकास को देंगे। इसका इंदिरा आवास, कुछ आदमी को इंदिरा आवास ही मिला। हम उस पर आएंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। वस्तुतः अगर आप इस पंचायत की स्थिति को देखते हैं तो मार्केट में पानी का लगना होता है। मुझे लगा कि सिर्फ मार्केट में सबसे ज़्यादा पानी लगता होगा, लेकिन कमोवेश हर एक जगह पे ये ऐसा ही स्थिति देखा गया है। आपने कहा कि महिला इतने तक साड़ी उठा करके रोडों पे चलना होता था, तब आप जनप्रतिनिधि के पास गए और उन्होंने काम नहीं किया। तब आपको ये हुआ कि आक्रोश हुआ। हाँ, कि भाई हम वार्ड में हैं, मुखिया जी हमारे हैं और हमारी बगल की महिलाओं की यह दशा है तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी। जी, मैनिफेस्टो में क्या सब आपने डाला? मैनिफेस्टो जो पहला वही है हाँ। कि शिक्षा, हाँ। स्वास्थ्य, विकास। इसके बाद जो है इंदिरा आवास में जो बिचौलिया है उसको दूर हटाना। अच्छा। पंचायत का विकास करना। तो जो विभिन्न जगहों पे आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्या मोटो क्या देख रहे हैं इस बार लोगों का? ना, लोग का तो मोटो देख रहे हैं ना कि नहीं विकास होना चाहिए, बिचौलियों से दूर होना चाहिए। लोग सबका मोटिव जो है अभी पूरे पंचायत में। अब जैसे मार्केट का नाला है, आप देखे होइएगा यदि आए होगा तो पत्रकार साहब कि मार्केट का नाला भी ढह रहा है। हाँ। और जहाँ तक आना चाहिए, डॉक्टर सदेव जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उनका मकान तोड़वा दिया गया। अच्छा। देखे होइएगा आप यदि आए होइएगा वहाँ तक। इसीलिए शिफ्टिंग कर दिया गया वहाँ पे। हाँ, बस ना बोले डॉक्टर साहब से कि तोड़ जब नाला आगे तक बढ़ाएंगे, लेकिन नाला वहीं पर जाकर रुक गया। हाँ। हाँ। उससे आगे नहीं बढ़ाया गया। स्टेबल हो गया वो स्टेबल नाला। वहाँ हो गया, हाँ। वहीं पर जाकर स्टेबल है। अच्छा। उससे आगे नहीं बढ़ा। भाई एक तरफ आप किसी का मकान तोड़वाते हैं तो आपका काम है, जनप्रतिनिधि का काम कि वहाँ तक रोड नाला बनवा दीजिए, काम पूरा कीजिए। वो नहीं हुआ। तो इसीलिए उस नाला स्टेबल है और पानी जो है वो ऊपर आ जाता है। जमा हुआ है सबका नाला। तो ये जो पंचायत है बेहट दक्षिणी पंचायत, यहाँ ये मुद्दा सबसे बड़ा गर्मी का मुद्दा है और जो भी रिपोर्टर विभिन्न जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं तो बस पानी की समस्या को लोग प्रमुखता देते हैं। तो आप हमें ये बताइए, जब आप अभी तो नेता हैं और आप भी पत्रकारिता किए हैं, तो हमें एक ये बताइए कि जब आप इस पंचायत की स्थिति को, जब आप आज से देखिए, अब नॉमिनेशन होता है, एडमिट कार्ड लेना, इससे पहले जनप्रतिनिधि अपना मेहनत करते रहते हैं, एडमिट कार्ड लेते हैं, फिर परीक्षा देते हैं और फिर परीक्षा का जो रिजल्ट होता है वो जनता के हाथ में होता है। तो आप जब गए होंगे, जब तमाम चीज़ों को देखे होंगे, तो इतना तो आपको पता होगा कि इस नाले बनाने में कितना पैसा आया होगा? नहीं, पता नहीं हमको है। आपको पता नहीं है? हम पूछे भी हाँ। कि बोर्ड मुखिया जी नहीं दिलिए
वोट देना चाहिए ना कि आपको कितना इसमें पैसा आया, फंड आया। इनके एक कार्यकर्ता थे विशंबर जी, हमने बाद में भी बात किया, विशंबर बाबू यहीं तक ना ला के रिमेट तो ना भैया मुखिया जी करके रख दियो हम। अच्छा, मुखिया जी ने बोला कि रोक दीजिए। न विशंबर है उनका, हाँ। तो वहीं बोले कि मुखिया जी बोले हमको कि भैया अखन रुकल छे, अब इलेक्शन के बाद ये है ऐसे। ओ। और आपने स्कूलों पे भी बातचीत किया? हाँ, स्कूल पर बगल में ही हमारी सरकारी स्कूल है जिस पर हम बराबर जाते रहते हैं। वहाँ शिक्षा की दुर्दशा है, 4 गो रूम है, 8 गो टीचर है, हाँ। कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे। तो इतना जो आपका संघर्ष रहा होगा अपने क्षेत्र में, लोगों से बातचीत करने में, लोगों से जुड़ने में, तो उन तमाम चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि जनता इस बार आपको मौका देने वाली है या हाँ, 100% देगी? देगी। कैसे आप दावा कर सकते दावा करते हैं इसलिए कि 12 बजे रात में यदि जनता को कोई काम हो तो हम उसके लिए हर हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे हॉस्पिटल पहुंचाना है किसी को, हैं? अच्छा। 12 बजे रात में भी हम तैयार रहते हैं। 14 जो जनप्रतिनिधि हैं उनमें से आपको लगता है कि आप अव्वल आ जाएंगे? निश्चित 100% मेरा दावा है, गारंटी के साथ इस बार। हाँ। जी। तो क्या सौगात क्या देना चाहेंगे हमारे व्यूवर को और अपने पंचायत के लोगों को? पंचायत के लोगों को देंगे कि बिचौलियों से सावधान रहे, दलालों से सावधान रहे, शराब माफिया से सावधान रहे, जो शराब पर वोट लेती है, मांस मीट पर वोट लेती है, उस सब से हट के जिसका छवि निको, व्यक्तित्व बढ़िया हो, उसको वोट करे। कुछ और बताइए अपने बारे में, अपना जो इतना आपका जो मैनिफेस्टो है उसमें कुछ ऐसे मुद्दे को लेकर के बताइए जिससे जनता को और लगे कि हाँ, रामनाथ जी को एक बार मौका देना चाहिए। वहीं तो पहले बोले ना कि जैसे आज शिक्षा सबसे पहला मेरा काम है, तो शिक्षा जब ये होगा पत्रकार साहब, तो स्वास्थ्य होगा, तो स्वास्थ्य। आवास पे आते हैं। आवास की भी समस्या सबसे ज़्यादा प्रमुख समस्या है। उस समस्या पे आपको क्या कहना होगा? क्योंकि लोगों का है कि हम 7 वर्ष पहले उसमें नामांकन करवाए और अभी भी वो योजना मुखिया जी की तरफ से फेल है। तो ये भी एक प्रमुख मुद्दा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपके सानिध्य में ये मुद्दा कितना तक आया? हमें सहानुभूति में इंदिरा आवास जो है, ये आवास योजना जिसको हम लोग कहते हैं, या प्रधानमंत्री आवास योजना कहा जाता है इसको, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि सही में जैसे वार्ड मेंबर सब है, किसी का क्रमांक यदि 30 है तो वार्ड मेंबर उसको बनाता है 90। अच्छा। तो हम लोग को तो पता नहीं था, लेकिन अब यदि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम लोग को पता है। तो इस पर हम लोग चाहेंगे कि यह सब जो है पंचायत सेवक हो, मुखिया हो या बीडीओ साहब हो, जो रियली है उसको वहाँ तक होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि मुखिया जी को जितना उन्होंने काम किया है, आप व्यक्तिगत रूप से थोड़ा सा भी तो आप में मुतमईनता आई होगी ना? आप भी तो कुछ संतुष्ट होंगे या फिर असंतुष्ट? ना, वर्तमान मुखिया से हम असंतुष्ट है, इसलिए असंतुष्ट हैं। हम बताते हैं, कार्ड भी बताते हैं हाँ। कि लेबर मजदूर क्लास के बहुत काम किए मुखिया जी, मान लीजिए लेबर क्लास के मजदूर जो एक्सीडेंट करता है और हम मुखिया जी के यहाँ पहुँचते हैं उसको लेके, चंदा भी मिलता है उसको गाँव से, और वह चंदा देने के लिए भी बुलाते हैं हम लोग को, लेकिन वो चंदा देने से इनकार करते हैं कि भैया, हम बोले कि मना तो इसको 5,000 रुपया आप दीजिए, ये गरीब आदमी है, हरिजन जाति का है, तो हाँ भैया बहुत देते हैं, लेकिन 3 दिन बुलाने के बाद भी उनको नहीं दिया जाता है। अच्छा। इससे पूर्व जो मुखिया थे राधा देवी, उसके यहाँ भी हम जाते हैं और अमित कुमार से बोलते हैं कि अमित कने 2,000 रुपया दऽ बुआ, बट खर्चा तू करे छो। हाँ चाचा दऽ देबै, उसको भी नहीं दिया जाता है। अभी तो वोट, यानी आप ये कह रहे हैं कि गरीब मजदूरों का शोषण किया जाता है? शोषण किया जाता है। अभी मान लीजिए दारू दे दिया जाता है, मान लीजिए जो भी हो, दारू है, मुर्गा है, इस पर लोग खर्च करता है, लेकिन गरीब को यहाँ सहानुभूति नहीं दिया जाता है। तो हम चाहेंगे अपने मैनिफेस्टो में कि गरीब को भी सहानुभूति दिया जाए, उसको कुछ भी जो हो, एक्सीडेंट हो या कुछ हो, जैसे विवाह होगा मेरे तरफ से, उसको यदि विवाह है तो 20,000 रुपया मुखिया फंड से, हम पर्सनल फंड से देंगे इसको। किनको? सभी को? जो गरीब तबके के लोग हैं जी, जो पंचायत में गरीब तबके के लोग होंगे, और 20,000 रुपया उसके श्राद्ध कर्म यदि मरता है तो उसको हम अपने तरफ से देंगे। तो पंचायतों में आपकी इस पंचायत में आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है? हाँ, अच्छा है। हाँ। इनका चुनाव चिन्ह भी ब्रश है। अब देखना ये है कि जनता इन तमाम चीज़ों को लेकर के और ये कितने हद तक सफाया करते हैं, इन तमाम चीज़ों को देख करके, जनप्रतिनिधियों को देख करके। ये इनका जो ब्रश है, उस ब्रश का काम होता है सफाया करना। देखना है कि ऊँट किस करवट बैठता है और बिल्ली के गले में ये कब तक घंटी बांधने में कितना सक्षम होते हैं अपने चुनाव चिन्ह को लेकर के। मेरे साथ जुड़े रहें, हम मिलते हैं नए वीडियो में। इन्हीं तमाम जनप्रतिनिधियों से बातचीत करते हैं और ग्राउंड पे अभी मौजूद हैं, तो ग्राउंड रिपोर्ट भी लगातार हम आप सभी को दिखाना शुरू कर चुके हैं। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए वीडियो में। अगर इस वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।